तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो है क्रोनिक रीनल फेलियर की, और इसके पहले की जो वीडियो थी वो थी एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर both are the component of renal failure. Okay, so let's start this video about knowing this CRF, chronic renal failure. It is characterized by prolonged silent symptoms of uremia. यूरीमिया का मतलब होता है कि accumulation of uric acid or other nitrogenous based product in the blood. तो ये होता है इसका मतलब यूरीमिया का। एंड इट इज़ एंड रिजल्ट ऑफ ऑल क्रोनिक रीनल पेरिंकाइमल डिजीज। जितनी भी किडनीज की डिजीज होती हैं वो अल्टीमेटली एंड होती है कहाँ पर? क्रोनिक रीनल फेलियर पर। ओके, इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये है। एंड इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम रीनल डिजीजेस। ओके, तो रीनल डिजीजेस की वजह से जो अल्टीमेटली डेथ होती है वो होती है किसकी वजह से? क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से। और क्रोनिक रीनल फेलियर को डेवलप होने के लिए लगभग मंथ टू ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि ये डेवलप होता है ओवर मंथ टू ईयर्स। एंड क्रोनिक रीनल फेलियर एवॉल्व्स प्रोग्रेसिवली थ्रू फोर स्टेजेस। तो पहली जो स्टेज है वो डिक्रीज्ड रीनल रिजर्व। इस स्टेज में क्या होता है कि किडनी के अंदर मार्जिनल डैमेज होता है, यानी कि कम डैमेज होता है किसके अंदर? किडनी की पेरेंकाइमा के अंदर। पेरेंकाइमा का मतलब होता है कि फंक्शनल टिश्यू, यानी कि नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल, टीसीडी, पीसीडी, कलेक्टिंग डक्ट, वो होते हैं अपने फंक्शनल टिश्यू और फंक्शनल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एंड द किडनीज रिमेन फंक्शनल। इसमें किडनीज के फंक्शन को कोई हार्म नहीं होता है। ओके, एंड GFR इज़ अबाउट 50% ऑफ नॉर्मल। तो लगभग नॉर्मल होता है इसमें GFR ऑलमोस्ट 50%। एंड BUN क्रिएटिनिन का लेवल भी नॉर्मल होता है ऑलमोस्ट। एंड पेशेंट्स आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट के अंदर कोई भी किडनी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स अपेयर नहीं होते हैं इस स्टेज में। सेकेंड जो स्टेज है वो है रीनल इनसफिशिएंसी, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि 70% ऑफ द किडनी का जो फंक्शनल टिश्यू यानी कि पेरेंकाइमा डैमेज हो चुका है, और ओनली 25% इसका किडनी का वर्क कर रहा है नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि BUN और क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और जो थर्ड स्टेज है वो है रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है कि 90% ऑफ द किडनी 90% किडनी का जो फंक्शनल पेरेंकाइमा है, फंक्शनल जो टिश्यू है यानी कि पेरेंकाइमा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली। और GFR यानी कि किडनी इसमें 10% वर्क करती है नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि 10 ट्यूबुलर सेल्स यानी कि कलेक्टिंग डक्ट और DCT PCD में जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम का रेगुलेशन लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा अराइज होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है, और हाइपोकैल्सीमिया ऑल्सो कर। ठीक है, इन दिस स्टेज। चौथी जो स्टेज है वो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़। इसमें क्या होता है कि किडनी का जो फंक्शनल टिश्यू यानी कि पेरेंकाइमा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें किडनी ओनली लेस देन 5% नॉर्मली वर्क करती है, एंड ये किडनी का टर्मिनल स्टेज है। एंड दिस इज़ द टर्मिनल स्टेज ऑफ यूरीमिया। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये था इस वीडियो के बारे में। इसके अगली जो वीडियो होगी वो होगी साइलेंस सिम्टम्स, सिस्टमिक साइलेंस सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, तो ये था सेकेंड पार्ट रीनल फेलियर का। इसके रीनल फेलियर के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में, साइलेंस सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, सो मिलते हैं नई वीडियो में वेरी सून।